वीरो मंगलम गौतमोऽव्ययम् मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। होने को तो आज अमावस है, लेकिन नवीन ग्रंथ को विराजमान किया आपने। जब मिथ्यात्व की अमावस हो, घनघोर अमावस हो, घनघोर अंधेरा हो, तब दीपक जलाया जाता है। आज अमावस होने पर भी आज अपन ये लघु तत्व स्फोट इस ग्रंथ की वाचना स्वाध्याय करेंगे। सभी लोग अपने अपने घरों में खरीद भी लें इनको। अपने महाभाग्य की ग्रंथ मिल गया, और वो भी श्वेतांबरों की ग्रंथालय में मिला, अपने नहीं मिला। और अपने को जब तक मिला उससे पहले उन्हीं के एक विद्वान ने इसका ट्रांसलेशन भी कर लिया। और एक श्वेतांबर भाई ने अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। इसका मतलब हमें मिलने के पहले पहले इतना काम हो गया इस पर। एक ताड़पत्री प्रति श्वेतांबरों की अहमदाबाद के एक डेला ग्रंथालय वाचनालय है, इसमें लिखा था, और उसमें मेरा ही तो संयोग से उन्होंने बता दिया अपने जैनों को। अब जैन भी ऐसे देख के छोड़ देते तो छोड़ देते, लेकिन विद्वान को दिखाई दिया तो उन्होंने इसको कीमत की। और फिर उत्तम चंद जी साहब ने इसकी समझ लो बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं तो इसके पहले पढ़ा ही नहीं जा रहा था। 1997 में डॉक्टर साहब ने, उत्तम चंद जी ने इसको फिर इस पर संशोधन क्या कहना शोध प्रबंध किया। सारी चर्चा इसमें है। नाम लघु तत्व स्फोट है, तो इसीलिए थोड़ा सा पढ़ के बता दे रहे आप, ताकि 5वां पेज है, रोमन का 5वां पेज, मैंने शुरुआत नहीं है प्रकाश की, फिर संपादकी में थोड़ा सा देख लेना इसमें से पढ़ के पूरा। अंठानवे में लिखा है इसमें, 5 जून 98 को श्री ब्रह्मचारी यशपाल जी से छिंदवाड़ा में विस्तृत विचार विमर्श हुआ। उन्होंने लघु तत्व स्फोट की पांडुलिपि पढ़ने, मैंने 98 में अपने सामने आया है। जब इसकी पांडुलिपि तैयार की गई तो बहुत बहुमूल्य सुझावों के साथ शीघ्र छपाने का उनके समक्ष मौजूद श्री हितेश भाई जैन, श्री ऑफसेट छिंदवाड़ा ने उक्त ग्रंथ की कंपोजिंग लगभग 1-2 महीने में पूर्ण करने का वचन दिया, और 5000 प्रतियों का एस्टीमेट खर्च 1,36,000 रुपये बताया। लेकिन किन्हीं कारणों से लेट होते होते फिर वो खर्च बढ़ गया, करीब 3 लाख हो गया। इसमें लिखा है मैंने लेट हो जाने के कारण 2000 में ग्रंथ छपाने हेतु अंतिम रूप दिया जा सका। मैंने 2 साल लग गए बीच में, तो फिर 3 लाख रुपए खर्च हुए, 5000 प्रतियां छपी। उत्तम चंद जी और अभय कुमार जी दोनों इसमें प्रवचन कर चुके हैं, विशेष देखना तो उन्हीं के प्रवचन देख लेना। मैं तो इसीलिए इस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहा हूँ कि अपने आप विराजमान तो हैं, लेकिन पढ़ने में नहीं आए। पढ़ने में आएंगे तो इस बहाने फैलाव होता है आचार्य अमृतचंद स्वामी की देशना का। तो फिर इस चर्चा को बढ़ाने के लिए इस ग्रंथ को विराजमान किया है। फिर देखिए लघु तत्व स्फोट एक अनुशीलन। ग्रंथ परिचय देख लीजिए। ग्रंथ परिचय, लघु तत्व स्फोट अपर नाम शक्ति मणित कोश, प्रकृत आचार्य अमृतचंद की ही रचना है। प्रकृत शब्द सही है, और प्राकृत नहीं समझना, गलती से नहीं छपाई, प्रकृत सही शब्द है।
माने प्रकृत माने जिन आचार्य अमरचंद की बात चल रही है उनकी ही रचना है। इसके दो नाम है, शक्ति मणित और शक्ति भणित। कोश, कोश माने खजाना, एक ग्रंथ कोश है। जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का भी दूसरा नाम है जिन प्रवचन रहस्य, और एक शब्द और भी है इसका, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो शक्ति मणित या शक्ति भणित दोनों का एक ही अर्थ है। ये ग्रंथ कैसा है? मानव शक्तियों से मढ़ा हुआ हो, आत्मा की शक्तियां बताने के लिए एक कोश है। दूसरा शक्ति भणित कोश माने शक्तियों को बताने वाला है। तो मणित कहो या भणित कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। इसमें लिखा है, ये लघु तत्व विस्फोट की ताड़पत्री पांडुलिपि सर्वप्रथम 1968 सन में ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात डेला भंडार में श्वेतांबर मुनि श्री पूर्ण विजय जी को प्राप्त हुई थी। उनसे ही एक प्रति श्री पद्मनाभ जैन प्राध्यापक बौद्ध शिक्षण विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया को प्राप्त हुई थी तथा कारंजा गुरुकुल महाराष्ट्र के संचालक ब्रह्मचारी पंडित माणिक चंद चौरे को भी एक प्रति प्राप्त हुई। और माणिक चंद जी की बात फिर इनको मिली। पन्ना लाल जी साहित्याचार्य ने उसका हिंदी अनुवाद कर दिया था और उसका अनुवाद का वाचन पंडित पन्ना लाल जी, दरबार लाल जी कोठिया, माणिक चंद जी चौरे, कैलाश चंद जी शास्त्री बनारस की उपस्थिति में किया गया। इसी अनुवाद के आधार पर प्रोफेसर पद्मनाभ जैन ने अंग्रेजी अनुवाद किया दलपत भाई भारतीय संस्कृति विद्या मंदिर अहमदाबाद से, जो मार्च 78 में छप गया था। मैंने कब मिल गई थी? 63 में कि 68 में? नहीं, मिला था 68 में और अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो गया 78 में, छप गया। 10 साल के अंदर इतना काम हो गया था। बाकी सब जानकारियां हैं, इसलिए अब अपन सीधे सीधे ग्रंथ के मंगलाचरण पे आ जाते। जो काम की बात थी वो बता दी, बाकी तो इसमें आप पढ़ ले में अच्छा लिखा है सब। सबसे पहले पहला ही अध्याय है, पहला ही पेज खोलेंगे। 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति है। भूमिका, इस अध्याय में भगवान ऋषभ देव आदि 24 तीर्थंकर भगवंतों की नामावली सहित चेतन चमत्कार से देदीप्यमान उनके केवल ज्ञान की स्तुति की है। सर्वज्ञता व आश्चर्य का निधान है। उस सर्वज्ञता की स्वपर प्रकाशक शक्ति का वर्णन करके उसका सर्वोत्कृष्टपना बताया है। आत्मा में विशेष रूप से शोभायमान ज्ञान दीप्ति का स्वरूप वर्णन करके उसमें भरे गंभीर भावों को दिखाया है। आहा केवल ज्ञान की जोरदार भावना को नचाते नचाते उस रूप वर्णन करके आचार्य अमरचंद देव इस स्तुति को पी गए हैं, पचा गए हैं। सर्वज्ञ की स्तुति करते करते स्वयं भी केवल ज्ञान रस को पी रहे हैं। ऐसी अद्भुत चेतन रस भावहीनी यह स्तुति है। हे भव्य जनों, तुम भी इसका रसपान करो। स्तुति कोई नई चीज नहीं है, स्वयं वो स्तोत्र और फेमस है 24 तीर्थंकर की स्तुति में आचार्य संपंत वत्स स्वामी का। एक आत्म परीक्षा, वो भी भगवान की माने स्तुति है। हमें तो ये कहना है खास, यहाँ जो 24 तीर्थंकर की स्तुति की गई है, इसमें बाहर से बात नहीं की गई। इसमें जो तीर्थंकर का स्तवन किया है तो उनके परमार्थ गुणों से स्तवन कर रहे हैं, उनके परमार्थ परिणमन से स्तवन कर रहे हैं। और ऐसा कहकर मैं तो इच्छा हो रही थी अभी कि अपन चाहें तो निमित्त उपादान, चार अभाव, कारण कार मीमांसा है, 5 संभाय हैं, इसमें आएंगी सब। मतलब सिद्धांतों के आधार से भगवान का स्तवन। जैसे डॉक्टर साहब ने भी एक स्तवन लिखा है 24 तीर्थंकर का, उन्होंने उसमें 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित निर्ग्रंथ 24 तीर्थंकर की स्तुति की। हाँ, 24 प्रकार के परिग्रह से रहित एक एक निर्ग्रंथता बताते हुए उनकी एक एक तीर्थंकर की स्तुति की है। ऐसी एक स्तुति यह है। और जो साहित्यकार हों तो अपने आनंद के लिए इनका स्तवन लिखना चाहिए। बहुत सारे आचार्य क्या विद्वान हुए हैं, पंडित टेकचंद जी हैं, संत राम जी हैं, संत लाल जी, इन लोगों ने बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर रचनाएं करी है। वो भी देखना, वैसे अपन पढ़ते ही विधान वगैरह,
लेकिन यहाँ अपन इसकी चर्चा करते हैं। 2-3 बातें खास कह रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान का स्तवन। मैंने पहली बात यह है कि तुम्हें तुम्हारा दर्पण दिखा रहे हैं। सर्वज्ञ का स्तवन नहीं कर रहे हैं, कर तो रहे सर्वज्ञ भगवान की स्तुति, लेकिन तुम्हें तुम्हारा दर्पण दिखा रहे हैं। तुम्हारा दर्पण दिखा रहे माने तुम सर्वज्ञ हो। अभी हम तो एक टुकड़ा दिखाएं, हीरा दिखाएं, कांच का टुकड़ा लग रहा है तुम्हें तो कोई कीमत ही नहीं आ रही इतना सा देख। लेकिन जब हम कहें ना ये 100 खरब रुपए का है, तो अब इस हीरे को देखने का दृष्टिकोण बदल गया आपका। जब हम हीरे की वैल्यू बताते हैं तो महिमा आ जाती है। ऐसी सर्वज्ञता बता रहे हैं माने हम तुम्हारी वैल्यू बता रहे हैं। समझ आए क्या कहा? हीरे की वैल्यू सुनते से आंखें फटी है, टच ही कर लें। टच करने की इच्छा होने लगती है, एक बार हाथ में ही ले। जितनी बार याद रहता है एक बार हमने हीरा देखा था, एक बार हमने हीरा हाथ पर लिया था, लेकिन तुम्हें वैल्यू ना बताएं उसकी तो तुम्हें उस हीरे की कोई कीमत नहीं, कांच के टुकड़े जैसी। ऐसे तुम अपने को कांच के समान मान रहे हो, तो तुम्हें सर्वज्ञ भगवान का स्तवन करके तुम्हें तुम्हारी वैल्यू बता रहे हैं कि तुम्हारी एक्सट्रीम वैल्यू, मैक्सिमम अधिकतम मूल्यांकन यदि होगा तो ऐसा होगा। मंदिर क्यों आए? कि सर्वज्ञ बनने के लिए। मंदिर कैसे आए? कि जैसे सर्वज्ञ बना जा सके। बनने की तरफ से कह रहे हैं, दर्पण है ना। मतलब सर्वज्ञ से नीचे बात नहीं करेंगे स्तवन में। आप सर्वज्ञ की स्तुति कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बनियों में अपने स्वार्थ के बिना भगवान की स्तुति भी नहीं करते। हम सर्वज्ञ की स्तुति तब तक नहीं करेंगे, हमें क्या फायदा? और उनकी स्तुति करने से हमें कोई फायदा नहीं। क्या बोल रहे? अनंत सिद्ध भगवान की स्तुति करने से उन्हें कोई फायदा नहीं। उनका तो काम पूरा हो गया, कृतकृत्य हो गए वो। लेकिन बनिया है तो हम उनकी स्तुति तब करेंगे जब हमें कोई लाभ हो। तो पहला अर्थ क्या कर दिया कि सर्वज्ञ भगवान के स्तवन इक्वल टू तुम्हें तुम्हारा दर्पण बता रहे हैं। नंबर 2, तुम्हें तुम्हारी वैल्यू बता रहे हैं। बच्चे से अपन कहो बेटा तुम IIT कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ बन जाओ, तो उसे मन ही नहीं लगता। लेकिन जैसे वो देखता है अरे डॉक्टर की बड़ी वैल्यू है, इंजीनियर की बड़ी वैल्यू है, प्रतिष्ठा है, देखो डॉक्टर के आगे पीछे घूमते और इतनी बड़ी क्लिनिक और इतनी गाड़ियों घूम रहे और बड़ी इज्जत, तो वैल्यू समझ में आई तो उसे भी लगता है नहीं मैं भी सीरियसली पढ़ूंगा। ध्यान रखना कुछ कह रही। यदि आपको इस स्तवन को पढ़ने के बाद सीरियसनेस नहीं आती है, सीरियसली आप मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ते हो, आत्मा का अनुभव नहीं करते हो, तो आपने सर्वज्ञ भगवान का स्तवन नहीं किया। आप सर्वज्ञ भगवान के बारे में इंफॉर्मेटिव जानते होंगे, लेकिन ये मेरी वैल्यू है। समय साहब जी की पहली गाथा में क्या कहा? मेरे भव्य जीवों के प्रतिछंद के स्थान पर हैं। भव्य जीवों के लिए प्रतिछंद समझ गए? वही वैल्यू जिसके लिए भागचंद जी लिखा है, भागचंद शिव लालच लागो। लालच मैंने समझ गए, मन उमड़ने लगा, ललचाने लगा। ऐसी दशा हमारी कब होगी? टोडरमल जी ने क्या लिखा है? ओ मेरी ऐसी दशा। यदि ध्यान रखना कुछ कह रहे हैं, भगवान का दर्शन करते करते तुम्हें इतने भाव नहीं आए तो तुमने भगवान के दर्शन नहीं किए। हमने तो एक बार कहा था, अविरल ने एक दिन लिखा भी था, हमने तुम लोगों से भी कह लिखो भगवान की गद्य स्तुति करो, भगवान की गद्य स्तुति करो। कैसे निरारंभी बैठे, देखो कैसे निर्भर बैठे, कैसे निराकुल बैठे, देखो कैसे आत्मा में मस्त बैठे। इन नहीं है इनकम टैक्स की GST की समस्या, इन्हें नहीं है भला की कोरोना की समस्या। क्या अरे जब हम एक बार हो जाए मोक्ष चले तो निपटेंगे। मैंने यहाँ गद्य स्तुति लिखो। कुछ कह रहे हैं गद्य स्तुति समझ में आया? हम परेशान है ये तो समझ में आता है, लेकिन ये परेशान नहीं है ये समझ में नहीं आता। कुछ कहे हाँ, अब उन्हें देख करके लगना चाहिए अरे आप परेशान नहीं, तो हमें भी यही रास्ता चाहिए। तो एक तो सर्वज्ञ भगवान का स्तवन नंबर 1 बात ये होगी।
फिर एक और बात इन्होंने कही, वो केवल ज्ञान की भावना करते करते नचाते नचाते केवल ज्ञान को पी गए। माने उन्हें केवल ज्ञान के सिवा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। केवल अपनी व्यवहार केवल ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा, मतलब जिन्हें केवल ज्ञान अच्छा लगता है उन्हें शुद्धात्मा का आश्रय अच्छा लगता है। तो केवल ज्ञान को पी गए माने शुद्धात्मा की रमणता पी गए, हो शुद्धात्मा की वार्ता पी गए, उसकी निर्णय पी गए, उसकी अनुभूति पी गए, उसकी खुमारी चढ़ गई, ऐसे समझो तो सर्व भगवान का स्तवन हो गया। और आप लोगों से भी कह रहे हैं कि आप भी ऐसी अद्भुत स्तुति करते करते ही भव्य जनों, तुम भी इसका रसपान करो। ये तो पहले अध्याय की भूमिका बनाई इन्होंने। अब पहला छंद है आदिनाथ भगवान की स्तुति से स्टार्ट हो रहा है। पढ़ो भाई। भगवान स्वयंभू ओम भूर्भुवः प्रभृति सन्मननैकरूप आत्मा प्रमात्र परमात्र नमाश्रिमाश्रि। ओम भूर्भुवः पढ़कर कैसा लगे जैसे गायत्री मंत्र है, लेकिन शब्द किसी की बपोती नहीं होती। जैसे हिंदू भी अपनी माँ को माँ कहती है, जैन भी माँ को माँ कहते हैं, लेकिन दोनों में कोई फर्क है। हिंदू अपनी माँ को माँ कह रहा है तो हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग माँ को देख रहा है दिमाग में, और जैन अपनी माँ को माँ कह रहा है तो उसे जैनत्व दिखाई दे रहा है अपनी माँ में। मेरी माँ रात्रि भोजन नहीं करती, मेरी माँ दिन में भोजन करती है, छान के पानी पीती है, मंदिर पूजन पाठ करती है। हिंदू अपनी माँ के नाम पर वो मंगलवार के दिन वहाँ जाती है, सोमवार को फला करती है, शनिदेव के दिन शनिचर के दिन वो करती है। मतलब उसके ज्ञान में माँ के नाम पर वैसी आएगी बात। ऐसे यहाँ ओम भूर्भुवः की बात आई तो उन्होंने अपनी गायत्री के अनुसार सेट की। यहाँ क्या अर्थ है वो अपन यही देखेंगे। आई बहुत सुंदर है। हे आदिनाथ जिनेन्द्र, जिसके द्वारा आप स्वयंभू भगवान हुए हैं, जिसके द्वारा आप स्वयंभू भगवान हुए। देखो शुरुआत ही स्वयंभू से हो रही है। यदि हम देखें मतलब पहले छंद का पहला ही शब्द है स्वयंभू भुवम, आप स्वयंभू हो गए हैं। प्रवचन सागर की 16वीं गाथा याद आ जाएगी, कैसे हो गए आप स्वयंभू। तो अवे षटकारक, यदि हम षटकारक की बात करें तो अवे षटकारक किसके लिए स्वयंभू हो गए कि अपने लिए। किसने किया कि स्वयं ने किया। किस में से किया कि अपने में से किया। किसके आधार से, अपने आधार से। मैंने ऐसा पूरा स्वयंभू भगवान हुए हैं। मैं इस लोक में छलकते हुए अतिशय प्रकट निर्मल आत्म संबंधी इस ज्ञान ज्योति स्वरूप तेज की स्तुति करता हूँ। आत्म संबंधी इस ज्ञान ज्योति स्वरूप तेज की स्तुति करता हूँ। दो बातें आ गई इसमें, फिर से इसका अर्थ करता हूँ मैं। स्वयंभू मतलब स्वयंभू का मतलब ध्यान रखना, विश्व में जितने भगवान बताए जाते हैं स्वयंभू को नहीं बताए जाते। कुछ कहा मैंने, क्या कहा? विश्व में जितने भगवान हैं वे स्वयंभू नहीं बताए जाते। क्यों नहीं बताए जाते स्वयंभू? कि वे अपनी महिमा विद्याओं से करते हैं, तीर कमान से करते हैं, तलवार से करते हैं, 20 हाथ से करते हैं। तो स्वयंभू कहाँ हुए? पर से कर रहे हो तो देवियों से करते हैं और जैसे वैभव से करते हैं। वे स्वयंभू नहीं हुए। समझ गए क्यों स्वयंभू क्यों नहीं हुए? अरे स्वयंभू तो वे हैं जिन्हें वस्त्र तक की जरूरत नहीं। स्वयंभू तो वे हैं जिन्हें ग्रंथ तक की जरूरत नहीं पड़ रही। स्वयंभू समझ गए? स्वयंभू समझते हैं? नाम तो पढ़ा होगा स्वयंभू कमांडर। आतंकवादियों में होते हैं स्वयंभू कमांडर। तो हमने पहली बार वही सुना था स्वयंभू कमांडर। जब यहाँ स्वयंभू सुना था मुझे कैसे पहली बार जब पढ़ा स्वयंभू, बड़ा अटपटा लगा मुझे। स्वयंभू कमांडर तो वहाँ खतरनाक होती। तो वहाँ स्वयंभू का मतलब है जिन्हें निर्णय लेने के लिए किसी की ओर देखना नहीं पड़ता। और यहाँ भी अपने मोक्ष जाने के लिए, अपने अनंत आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, ज्ञान दर्शन चारित के लिए जिन्हें किसी की ओर देखना नहीं पड़ता। स्वयंभू का मतलब समझे
किसी की ओर नहीं देखना पड़ता। कुछ कह रहे हैं हम, यदि अनंत सिद्ध भगवान को देखने से सम्यक दर्शन हो तो स्वयंभू नहीं हुआ। अनंत सिद्ध भगवान का स्मरण करने से उसको सिद्ध दशा प्रकट हो तो स्वयंभू नहीं रहा। स्वयंभू माने स्वयं के सिवा जिसे किसी की याद तक नहीं आती। क्यों? रोटी खाते समय तुम्हें कौन याद आता? कोई याद नहीं आता, जे स्वयंभू है। क्यों? रोटी खाते समय ये तो नहीं मम्मी, अरे मम्मी कहेगी हम खा लेंगे, भोजन हमारे पास है, अपने हाथों से खा लेंगे, चबा खा लेंगे आराम से, तो ये स्वयंभू हुआ। ऐसे पंच परमेष्टि की स्मरण नहीं आती शुद्ध उपयोग में। केवल ज्ञान लेने के लिए पंच परमेष्टि की याद नहीं आती। ध्यान रखना, कुछ कह रहे अच्छे शब्दों में समझना इसको। केवल ज्ञान की याद करना, पंच परमेष्टि की याद करना, ये कमजोरी का नाम है, स्वयंभू का नाम नहीं है। कुछ कहा मैंने, आपको पंच परमेष्टि की याद नहीं आती है तो कमजोरी लगती है, और हम कहते हैं धन्य है जिन्हें पंच परमेष्टि की याद तक नहीं आती, याद करने की जरूरत महसूस नहीं होती, सांस पढ़ने की जरूरत तक महसूस नहीं होती। स्वयंभू, स्वयंभू का समझ रहे? बोलो स्वयंभू बनना है कि नहीं बनना? तो स्वयंभू परिणति की अपेक्षा से बनना है तो पंच परमेष्टि के आश्रित ही मत सोचते रहो, वे निदान में ही बांधते रहो। भैया हम तो 8 घंटा रोज पढ़ते रहे और जन्म जन्म में इसी पढ़ते रहे, मैंने इससे आगे वही सोच ही ना हो। ध्यान रखना, स्वयंभू की स्तुति स्वयंभू अनुभव करने के लिए हो रही है। आत्मा स्वयंभू है, ध्यान रखना, स्वयंभू है। उसे कभी भी भगवान बनने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए स्वयंभू है, स्वभाव से स्वयंभू है। जिसे सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक, मोक्ष जाने तक कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सम्यक दर्शन भी कब होता है? जब स्वयंभू होता है, मैंने स्वयं की महिमा आती है। लोग भी बताओ, आप गेहूं के दाने को फसल पैदा करने के लिए कौन की शरण में जाना पड़ता है? क्यों? मार्केट में आप गेहूं खरीद के लाते हो तो हिंदू गेहूं लाते हो कि मुसलमान? क्यों? कौन सा गेहूं खाते हो? ईसाई वाला? अच्छा, ईसाई की गेहूं अलग नहीं होती क्या? वही फसल में से मुसलमान भी गेहूं खाते हो कि फसल में से? मैंने क्या कहे, वो गेहूं स्वयंभू है, इसको कहते हैं स्वयंभू। गेहूं स्वयंभू है, वो हिंदू का नहीं होता, मुसलमान का नहीं होता, सिख का नहीं होता, जैन का नहीं होता, अपने में से पैदा होता है वो। तो सब खा लेते हैं, जिन्हीं के मुसलमान का है। स्वयंभू है, स्वयंभू समझ गए? आहा, ऐसे प्रत्येक आत्मा स्वयंभू है। ऐसा जानने पर स्वयंभू की भावना भाना। स्वयंभू की मतलब पराधीनता की भावना नहीं भाना। हम तो 10 घंटा रोज पढ़ते रहे, व्रतोपवास करते रहे और तीर्थ यात्रा करते रहे और लोग में हमारी ख्याति हो जाए, बहुत सारे लोग हमें जानने लगे। हाँ, इसके लिए नहीं करना है। ये स्वयंभू बनने की चेष्टा नहीं है। स्वयंभू होने की चेष्टा तो ये है स्वयंभू बनने की चेष्टा, समझ में आए? तो सब शास्त्र नहीं पढ़े क्या? कि नहीं, शास्त्र तो पढ़ेगा, लेकिन शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेगा। क्या के लिए पढ़ेगा? स्वयंभू बनने के लिए। थोड़ा अच्छे से कह दो नास्तिक से, तो शास्त्र पढ़ने का आधार छोड़ने के लिए। क्या कहा? शास्त्र पढ़ेगा, शास्त्र का आधार छोड़ने के लिए। इसका नाम है स्वयंभू। कैसे पढ़ना शास्त्र? कि शास्त्र पढ़ने की पराधीनता भी ना रहे। दृष्टांत ही दे सकते, जिसे रसगुल्ला नहीं खाया हो तो रसगुल्ले की प्रशंसा सुनने के लिए, पढ़ने के लिए किताब पढ़ सकता है, लेकिन रसगुल्ला सामने आ जाए तो क्या करेगा? तो रसगुल्ला के बारे में पढ़ना पसंद नहीं करेगा। हो सकता है बहुत बढ़िया पीएचडी हुई हो किसी ने रसगुल्ला पे, और बड़ी दुर्लभ है और कम लोगों के पास हो पीएचडी, लेकिन रसगुल्ला सामने आ जाए तो खाने की चेष्टा करेगा, पढ़ करके आनंद लेने की चेष्टा नहीं करेगा। ऐसे ही शास्त्र कब तक पढ़ना? जब तक स्वानुभूति नहीं हो जाएगी। समझ में? स्वयंभू का अर्थ है तो समझ में? आगे देखो, दूसरा अर्थ क्या करना है इसमें से? एक तो ये हो गया, छलकते हुए अतिशय प्रकट निर्मल आत्म संबंधी उस ज्ञान ज्योति स्वरूप तेज की स्तुति करता हूँ।
ज्ञान ज्योति स्वरूप तेज, यहाँ स्तुति कर रहे हैं अनंत भगवान की, आदिनाथ भगवान की। तो किस बात के लिए कर रहे हैं? निर्मल आत्म संबंधी ज्ञान ज्योति है। स्तुति क्यों कर रहे हैं आदिनाथ की? निर्मल ज्ञान ज्योति की वजह से, निर्मल आत्मिक आनंद वाले होने से, इसलिए उनकी स्तुति करता हूँ। बहुत काम की बात है, फिर से समझो। हम इसलिए स्तुति नहीं कर रहे कि उनका समोसरण लगा था, हम इसलिए स्तुति नहीं कर रहे कि बहुत सारे लोग देखने आए, उनको पूजा करने आए, इसलिए नहीं कर रहे। ओहो, अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद के पूर्ण हैं, ओहो, इसलिए उनकी स्तुति करता हूँ। जो तेज कैसा है? जो तेज ओम भूर्भुवः आदि शांति मंत्र के समीचीन अद्वितीय मनन स्वरूप है। ओम 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 में 24 तीर्थंकरों का समावेश, ओम में शुद्धात्मा का समावेश, कारण पने से देखा जाए तो ओम में शुद्धात्मा निजात्मा का समावेश। व्यवहार से 24 तीर्थंकर हैं, ओम में व्यवहार से पंच परमेष्ठी हैं, परमार्थ से देखा जाए तो शुद्धात्मा है। तो शांति मंत्र के समीचीन अद्वितीय मनन स्वरूप है। शुद्धात्मा का स्मरण अद्वितीय माने इसके बाद किसी का स्मरण करने की जरूरत नहीं। अद्वितीय माने दूसरे किसी का स्मरण ध्यान विचार करने की जरूरत नहीं है। यदि तुम अपने शुद्धात्मा का अनुभव कर रहे हो तो तुम 24 तीर्थंकर का अनुभव कर रहे हो, पंच परमेष्ठी का अनुभव कर रहे हो। देखो अभी शब्द कह रहे हैं तो उतनी महिमा नहीं आती है, ऐसा अभी भी नहीं लगता कि हम शुद्धात्मा का अनुभव कर रहे हैं, मैंने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्यों नहीं कर पाए? क्यों? हम अनादिकाल से अपने को स्वयंभू नहीं अनुभव रहे। हमें अभी भी ऐसा लगता है कोई व्यक्ति यदि 5 घंटा मंदिर में बैठ जाए तो बहुत बड़ा धर्मात्मा, 10 घंटा बैठ जाए तो बहुत बड़ा धर्मात्मा, और ना बैठे तो हैं हाँ नास्तिक। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? उसका अद्वितीय है। अद्वितीय माने कोई दूसरा कोई मनन करने लायक नहीं है। मनन समझते हैं? मनन मति ज्ञान का सब्जेक्ट है। मति मनन समझते हैं? मति ज्ञान का मतलब जो ऑटोमेटिक हो रहा है, बिना करे हो रहा है, उसका नाम है मनन। मनन पढ़ाया था पहले मति ज्ञान में। मनन माने जो ऑटोमेटिक हो। दृष्टांत दे देते प्रासंगिक, इसलिए जैसे कोई आपको आपकी प्रशंसा कर दे, आपको राष्ट्रपति ये तारीफ कर दे कि आप हिंदुस्तान के फर्स्ट पर्सन है, मतलब बहुत बड़े महापुरुष हैं भारत के। तो ये बात सुनने के बाद आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से कितनी बार कहोगे? 10 बार कहो हमें, एक बार में तुम भूल जाते हैं। क्यों? राष्ट्रपति ने एक बार तुम्हें देखकर कहा कि तुम इंडिया के सबसे बढ़िया सिटीजन हो, क्या करोगे बोलो पंकज? 10 बार कहोगे डॉक्टर उससे, सुनाओ ये 10 बार सुनाओ, क्या करोगे? बता, रिकॉर्डिंग सुनोगे बार बार? वो एक ही बार सुनने पर अब निर्णय हो गया अंदर में, तो मनन हो गया। अब अपने यहाँ उठते बैठते चलते फिरते एक ऑटोमेटिक भाव भाषण चल रहा है, इसका नाम मनन। ऐसे हम यहाँ घटाना है। वो तेज स्तुति का हम मनन करते हैं, नमन करते हैं। ओम भूर्भुवः आदि शांति मंत्र के समीचीन अद्वितीय मनन स्वरूप है। बताओ भाई शांति मंत्र कौन सा है? शांति मंत्र बताओ। ओम में तो व्यवहार लिया ना, पंच परमेष्ठी और 24 तीर्थंकर, परमार्थ से देखा जाए तो शुद्धात्मा का अनुभव, वो ओम है। इसका मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ, सर्वोत्कृष्ट हूँ, अपने अनुभव में मग्न हो गया, ये शांति मंत्र है। शांति मंत्र समझ में है? शांति मंत्र फेरने की चीज है कि मनन की चीज है? मनन का मतलब माने विचार तक नहीं करना पड़े, जपना नहीं पड़े। ध्यान रखना, मंत्र मनन से बना है, वो इसके लिए नहीं बना है। ये तो बहुत स्थूल कमजोर होते हैं, उन्हें दे देते माला लो तुम बैठोगे नहीं इसके बिना। इसलिए माने ये सबसे हल्की क्वालिटी के व्यक्ति होते हैं जिन्हें बच्चा समझ के कहते चले जाए, बच्चा है क्या कहलाते हैं लोग तुम्हारे? कभी काय से लगा देती है, कभी कहा कहते एक शब्द है बढ़िया, अच्छा है कोई शब्द है बढ़िया, हिलने से लगा दे।
मैं बड़ा स्थूल काम है, बड़ा हल्का काम है, माला फेर ली। कहे वैसे तुम फेरोगे नहीं, देता तो देखोगे, उठ के चले जाओगे, फेर नहीं पाओगे। एक हिले दे दो, ले खेलत रह जा। जैसे बच्चे उदम कर रहे थे, तुमने क्या कहा, जी रुमाल ले लो, खेलत रहना। और उन्हें हिले दे दिए, खेलने को खिलौना दे दिया हैं। ये तो खरीदा था ना, गूगे लगा दिया। जो हो तुम्हारा, हम तो जो समझ गए मैंने। तो माला फेरना मैंने ऐसा हल्की चीज है, और अज्ञानी वाली तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो समझदार हो 24 तीर्थंकर का स्थिति करते, वो मनन शब्द बहुत अच्छा है, मैंने दृष्टांत इसलिए दिया उसका। अभी इस भरी सभा में 1 घंटा हम प्रवचन करें, दूसरा दृष्टांत दे रहे, बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे, तुम सब भगवान हो, भगवान हो, भगवान हो, इतनी अच्छी बात कर रहे, और बीच में एक माँ की गाली निकल जाए, गंदी गाली निकल जाए। सही बताना, मनन काय का हुआ है? कहे हम 1 घंटा तुम्हें भगवान कह रहे थे, उसका मनन नहीं चल सकता। इसका मतलब तुम्हारी रुचि गंदी चीजों की है। आपने देखा घरों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? माँ ने बेटे के बहुत अच्छा काम किया, बड़ा उपकार किया है, अनंत उपकार किया, ये समझो। तो एक माँ ने जरा डांट दिया, बस तुम बहुत खराब हो, तुमसे चुड़ैल कोई नहीं। सबसे गंदी मेरी मम्मी, क्यों? जब देखो जब उठा देती है, जब देखो जब मुझे पढ़ने को कहती है, जब देखो मोबाइल छुड़ा लेती है, जब देखो मैं मंदिर जाने की कहती। अरे लेकिन तुम्हें कितना अच्छा काम किया, ये तो देखो। तो सारा अच्छा काम एक तरफ हो जाता है। ये क्यों? अभी की भाषा में बोलो तो मनन काय कर रहे हो आप? गंदी बातों में। अच्छी बातें देख लेना आप, फिर से सुनना, मैं कोई बात कह रहा हूँ। हिंदुस्तान में कभी झगड़ा ना हो, एक गंदी बात की रुचि ना हो। 99% इतनी अच्छी बातें होती है इस विश्व में, और हर व्यक्ति में 99% अच्छाइयाँ पाई जाती है। यदि उनका मनन हो जाए तो झगड़ा नहीं हो सकता। कल हमने रात को उनको ये बात बताई, सबको सुनने लायक है, बहुत अच्छी। शब्दों से कल्याण नहीं होता, संवेदन से कल्याण होता है। क्या बोला? शब्दों से कल्याण नहीं होता, संवेदन से कल्याण होता है। जिन वाणी में शब्द है, संवेदन नहीं है, जिसके लिए हम स्व संवेदन भी कहते हैं। स्व संवेदन कहते हैं ना, संवेदन से काम होगा। संवेदन में तर्क नहीं है, शब्दों में तर्क है। सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत काम की बातें कह रहे हैं, बहुत काम की। दृष्टांत देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। सरल दृष्टांत देंगे, आप सब घटाना उसको। कल्पना करो थोड़ी देर के लिए कि बहू सबसे आखिरी में भोजन करती है, जब ताजी ताजी गरम गरम खीर होती है, सब टेस्ट लेके खा जाती, और पत्नी को भी लगता है पति देवता को खिला दे, तो एक चम्मच वो ले ली और वो खिला दी। बच्चा आए तो बेबी मम्मी खीर बहुत बढ़िया, ले बेटे वो ले ली। लेकिन घर में किसी मेंबर को ये याद नहीं आता होगा कि इतनी सी तपेली भर की खीर में मम्मी को आखिरी में बचेगी कि नहीं बचेगी। जिन्हें अच्छी लगी सब खा के चले गए, लेकिन किसी को याद नहीं आएगा कि तपेली बची भी कि नहीं बची। अब मान चलो उसने कह दी ये बात सासू से, हमें खीर ही नहीं मिली, तो मर जाओ, कब खाई नहीं है। अब जिस शब्द है ना, ये तर्क है, इस शब्द अर्थात तर्क से रिश्ते खराब हो। यह संवेदना की जरूरत है। अरे तुम्हें तो मिली नहीं, अरे अब दिन भर में 4-5 बार कह दी, हमें तो बहुत ही दुख हो रहा, तुमने खीर तक ना खा पाई, लगार पहुंची तुमने, ये तो बड़ी बेकार नहीं हुई, तुम्हें हमें नहीं अच्छी लगी, कल खीर बना ली, तुम खाइयो, कोई ना खाएगा, संजा के बना ली, थोड़ा दूध चावल कर ली, घी डाल ली। इस संवेदना में कभी यदि सास बहू का तलाक हो जाए तो बता दे। अब कितनी छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मैंने संवेदना होनी चाहिए नहीं इतनी। अगली बार खीर बनी, उन्होंने सास पहले एक कटोरा छिपा के धर आए, उन्हें मालूम जो बहू ऐसे खा ली, सबको खिला दिए, अब वो नहीं बची। जब सब चले गए सब उठा लिया, फिर बेटा खा ली। बताना अब सास बहू को कभी तलाक हो जाए, अरे अम्मा तुमने रख दी, हमारे लगी, अरे बेटा तुम हर बेर सबको खिला दिए, तो रह जाता तुम। हमारे घर में दादी और मम्मी में तलाक नहीं हुआ। मंदिर से आती थी 9 बजे मंदिर से, और सबसे पहले रोटी बनाने बैठ जाती और उन्हें खिला दी थी, तुम खा ली।
क्यों खिला दीजिए? भजिया बने, बबरा बने, कछू बने, शाम को पहले मम्मी को खिलाए, तुम खा ली। गरम गरम तो भी तो मन हुई है। अब महिला बेचारी जो बनाती हैं उन्हें सबसे आखिरी में खाने बैठती है तो ठंडे ठंडे खाती, तो स्वाद ही नहीं आते उनके। एक तो वैसे खुशबू से नाक भर जाए तो स्वाद नहीं आता, बनाने वाले को स्वाद नहीं आती, बड़ी मुश्किल। और ठंडे खाए बैठे तो और ही नहीं आते। तो दादी इतनी ध्यान रखती, पहले खिला दी, खा ली, तुम खा ली पहले, कितनी कुतर करें कि नहीं, पहले आप खा। मेरा मतलब समझा, ये दृष्टांत। तो शब्दों से झगड़े होते। अब शब्द बोल के बताऊं, इसमें शब्द बोल के जिनवाणी क्या है। अब तुम्हारे पाप को दे तो हम क्या करें? बात तो सही कह रही, इनको देखो, जिनवाणी से सही कह रही, पाप को दे। अब तुम्हारी ऐसा था वेदनी को नहीं मिला तो हम क्या करें? बाधव पढ़ने, भाग में नहीं तो हम माने जिस जिनवाणी में लिखी है तारीख, मर जाओगी कर, तो तुम तो आत्मा हो, तुमका खाद हो, शरीर में तुम घाटी उतरे माटी, 1 मिनट बाद ऊपर से नीचे गई तो बेकार हो जाने, कहा को तुम जवान के पीछे पड़े। बात तो एक ही है, अनंत बार खाया है। जी बात सारी सही है, लेकिन इससे तनाव होगा, इससे झगड़े होंगे, इससे तलाक होगा। समझ आई बात क्या कह रहे? एक दृष्टांत में सब कह दिया हमने, कल बहुत चर्चा की हमने इनसे, हमने शब्द नहीं संबंध है। और हम मम्मी तो मोह में रहती हैं। अरे मम्मी मोह में नहीं रहती भैया, करुणा में रहती है। माता पिता का यदि आपको मूल्यांकन नहीं है तो आप सम्यक दर्शन नहीं ले सकते। यदि माता पिता के डायलॉग आपको झूठ लगते हैं, झूठ है, फालतू बातें करत, कभी जानत ना मारत, कभी समझते हैं नहीं, सब तुम्हारी गलती है। हाँ, कभी नहीं बोलना जिंदगी में तुम्हारी गलती, कभी नहीं बोलना, कभी। किन परिस्थितियों में रह के उन्होंने तुम्हें पाला है, पोसा है, बड़ा किया। शादी के बाद कितने दुख संकट उठाती है महिलाएं। मेरी तो आंखें भर आती है, सच। मेरे बहुत स्टडी है इस मामले में, इसलिए मैं दृष्टांत निकलती है मेरी। मैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितने कष्ट उठाने के बाद पालते हैं बच्चों। और आज उनकी मेहनत करने से हम पढ़ लिख के तैयार हो गए, होशियार हो गए। इसमें उनका अनंत उपकार है। एक तीर्थंकर मोक्ष में जाते हैं, मोक्ष जाते हैं, उनकी माता की पूजा सबसे पहले होती है। तीर्थंकर की तो बाद में होगी, पहले माता पिता की गर्भ धारण करेंगे, उससे 6 महीने पहले से उनकी पूजा स्टार्ट कर देती। अब माता पिता से का लेना, स्वतंत्रता है, वो तो माता पिता का द्रव्य स्वतंत्र है और तीर्थंकर का द्रव्य स्वतंत्र है, और वे अपना कल्याण करके चले जाएंगी, इनसे का लेने देने। मेरा मतलब संवेदना है, समझ आएगा? तो ये यहाँ भी लगाओ, आप शब्द अकेले नहीं पढ़ो, इसलिए मेरे अर्थ कर रहे हैं, आपको भी बता रहे थे। ऐसे क्या आत्म संबंधी उस ज्ञान ज्योति तेज कोई स्तुति करता हूँ। कैसा है वो शांति मंत्र? मंत्र माने वो मंत्र नहीं, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, नमो अरिहंताणम, इसका नाम मंत्र नहीं है वास्तव में। इनका स्वरूप अंतर में घुलता है, ये मनन। सरल दृष्टांत दे रहे, और तो हम क्या कह सकते हैं। जैसे तुम्हें डॉक्टर बनने की रुचि हो, जबरदस्ती शास्त्री बनाए, तो शास्त्री बनने पर भी अंदर क्या घुल रही तुम्हें घुल रहा हो। क्या बताएं, हम डॉक्टर होते हम डॉक्टर बन जाते, क्या बताएं। जैसे तुम्हें डॉक्टर बनने का रस पकता रहता है, ऐसे हमें अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जैसी परिणति प्रकट करने का रस। क्या बताएं, हम कहाँ से शास्त्री बन गए, हमें तो अनंत बनना। हमारी परिणति में तो अनंत दशा होनी चाहिए, केवल ज्ञान होना चाहिए, अतीत स्व संवेदन होना चाहिए, हरि मुनियों जैसा प्रचुर स्व संवेदन होना चाहिए। देखो ये है मनन, और ये ही शांति मंत्र जी कह रहे हैं। थोड़ा लंबा अर्थ समझ में, शांति मंत्र ये है, अर्थात शांति होने का ये रहस्य है। मंत्र का एक अर्थ होता है रहस्य, मंत्र का एक अर्थ होता है रहस्य, ये रहस्य है शांति का। उल्टा करके समझाएं, अब तुम्हें अशांति क्यों है कि तुम कभी सोचते नहीं है पंच परमेश्वरी जैसी प्रचुर परिणति हमारी हो। तुम क्या सोचते हो बताओ जरा। एक मकान के 2 मकान हो जाए, एक दुकान की 2 दुकान हो जाए, 10 तोला सोना के 20 तोला हो जाए। मैं तुम्हारी सोच कहाँ है? अब जो सोना चाहते हैं ना, उन्हें तो अशांति होगी। क्यों अशांति होगी? जरा जेठानी के पास 1 तोला सोना ज्यादा आ गया, आग लग गई,
ऐसा लग रहा था घर में वही कुछ कीमत है नहीं, हम तो नौकरानी है, सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहो, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, जब जाने कोई ने एक अंगूठी दुआई हुई, जब जाने कोई ने एक चीज का दुआ हुई, अपने क्या 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 मांगो से मिला था, नहीं तो वो मिलता ही नहीं। कोई ये याद नहीं है कि इनके लाजे भी कपड़ा चाहिए, ये अशांति हो गई। अशांति काहे के बल पर हुई? शांति का मंत्र तो ये था, मंत्र समझ आ गया? शांति का मंत्र फिर से बोल दे रहे, पंच परमेष्टि जैसी प्रचुर परिणति मेरी हो, ये मनन चलेगा, ये शांति मंत्र है। वो शांति मंत्र नहीं है, हाँ वो नहीं है शांति का मंत्र। ये तो शब्द है ना, मनन, मनन से मंत्र बना है, बहुत सुंदर है। खतौली गए थे 10 लक्षण में, बहुत साल हो गए, अब तो 30-32 साल हो गए। तो जिनके यहाँ ठहरे थे संपन्न आदमी थे, वे एक दिन हमारे पास आ गए अलग से। वैसे तो डर लगता है उनको, तब तो चर्चा तो कर नहीं सकती थी। आए, उन्होंने पंडित जी कोई मंत्र दे दी। उन्हें काय को मंत्र चाहिए? नमकार मंत्र है तो सही, नहीं वो नहीं, वो तो कछु काम का नहीं, अच्छा दूसरा मंत्र दे दी। तो हम लोग पूछे तुम काय के लाए चाहिए? तो वे बोले कि घर में कोई कमी नहीं है, खूब संपत्ति है, दुकान, फैक्ट्री, पैसा, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं, इसलिए आप हमें शांति मंत्र दे दें। तो हमने जो शांति मंत्र दिया, सुन ना, हमने शांति मंत्र दिया कि एक काम करो, तुम 5 पापों को घटा जाओ, तुम्हें शांति मिल जाएगी। वो ही तो नहीं घटाना, समझ गए? अब परिग्रह कैसे घटाए वो बता, दुकानदारी कैसे घटाए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से कैसे घटाए? हम फिर कह रहे भैया कभी जिंदगी में शांति नहीं मिल सकती अब तो। हमने कहा नहीं भैया, हमारे पास पोपा भाई का राज नहीं, सब कह दिया मैं, यदि आप 5 पाप घटाओ तो हमारी गारंटी है तुम्हें शांति मिलेगी। 5 पाप सहित आज तक कोई शांति नहीं मिली। उन्होंने नाम बताया, 2-3 लोग हैं, हम उन फेमस लोगों के पास गए थे, उन्होंने तो दो तो मंत्र यही हमने दिया था, तो फिर शांति मिली काहे नहीं तुम्हें? हमारे पास क्या है, तो शांति मिल जानी चाहिए थी, तुम्हें मंत्र मिल गया था तो। नहीं, हमने सोची तुम स्पेशल दे दो को, तभी हम स्पेशल देते रहे। ध्यान रख ले भैया, 5 पाप करने वाला कभी शांति नहीं पा सकता, गारंटी है, लेगा। मोबाइल चलाने वाला बच्चा कभी शांति नहीं पा सकता, नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। वीडियो गेम खेलने वाला बच्चा कभी शांति नहीं पा सकता। कौन नहीं पा सकता शांति है? बोलो जोर से। हाँ, मोबाइल चलाने वाला कोई शांति पा ही नहीं सकता। बच्चे इतने दुखी होते हैं, पूछो ही मत। परिग्रह, उसको भी परिग्रह ही था, लेकिन हम तो एक अकेले ही नहीं कह रहे, हम सबसे कह रहे हैं बात। 5 पाप घटाना ही मंत्र है जी, कह रहे। तो मनन आगे समझा, वह स्वयं प्रकाशक है। आहा, लो क्या कह रहे, देखो वह मंत्र कैसा है, स्वयं प्रकाशक है, पर प्रकाशक है, और न मात्र ज्ञायक आत्मा को जानने वाला है, किंतु ज्ञायक, अज्ञायक अथवा चेतन अचेतन समस्त पदार्थों को जानने वाला है। ओ शुद्ध आत्मा में रमने वाला जो मंत्र है, उससे स्वपर प्रकाशक पन प्रकट माने केवल ज्ञान प्रकट होता है। शब्द देखो इसके बहुत अच्छे, मात्र ज्ञायक, क्या लिख रहे हैं? प्रकाशक है, स्व प्रकाशक। वह स्व प्रकाशक है, पर प्रकाशक है, और न मात्र ज्ञायक आत्मा को जानने वाला है, किंतु ज्ञायक, अज्ञायक, चेतन अचेतन समस्त पदार्थों को जानने वाला है। समझ में आया? स्कूल कॉलेज जाकर के आप स्वपर प्रकाशक नहीं बन सकते, दो का दुख की। ग्रंथों को पढ़कर स्वपर प्रकाशक नहीं बन सकते आप, कमा के तो बन ही नहीं सकते, खा पी के नहीं बन सकते। हाँ, सुनो ये शांति का मंत्र, आदिनाथ भगवान की कितनी सुंदर स्तुति है। एक छंद की स्तुति है यहाँ तो, फिर आदिनाथ भगवान का पूरा एक चैप्टर है, एक चैप्टर पूरी स्तुति करेंगे। यहाँ तो एक छंद आएगा 24 तीर्थंकर का, तो इसलिए यहाँ पर अपन ने पहले छंद का अर्थ किया। जरा अपन पढ़ते हैं इसको। जिसके द्वारा हुए स्वयंभू, हे प्रभु आदिनाथ भगवान,
निर्मल लोक प्रसिद्ध आत्ममय वंदनीय वह केवल ज्ञान स्वपर प्रकाशक ओम भूर्भुवः आदि मंत्र के मनन स्वरूप व्यायक प्रतिभासक न मात्र चित अचित समस्त प्रकाशक रूप। भावार्थ, यहाँ आचार्य देव ने प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उनके ज्ञायक भाव रूप तेज की महिमा प्रकट की। ये उत्तम चंद जी ने लिखा है ना। भावार्थ, उसे मंगलाचरण के रूप में स्मरण किया है। देखो, ज्ञायक भाव का तेज की महिमा होता है, ज्ञायक भाव, उसकी महिमा से मंगलाचरण किया है। उस ज्ञायक तेज ज्ञान ज्योति की उपासना से ही छद्मस्त से सर्वज्ञ बनी। अब इस इतनी लाइन पढ़ी, अब अपने में पढ़ो, अपने में पढ़ो। इस ज्ञायक की आराधना से हम भी सर्वज्ञ बने। स्वयंभू कहलाते हैं, कहलाए उनका ज्ञान ओम भूर्भुवः माने आदि शांति मंत्र के मनन स्वरूप है। वह ज्ञान आत्म प्राभृत नहीं, प्रमात्र, आत्म प्रमात्र अर्थात स्वयं को उत्कृष्ट पने तन्मय पने से तथा परमात्र अर्थात पर को अतन्मय पने पृथक पने से जानता है। वास्तव में उनका ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। निश्चय से वे आत्म प्रमाता हैं, स्वयं को ही जानते हैं और पर को नहीं जानते, तथा व्यवहार से वे पर अर्थात लोकालोक को ही जानते हैं, स्वयं को नहीं जानते। इसमें नियम सार जी की गाथा है एक बहुत जोरदार कि आनंद भगवान अपने को ही जानते हैं, पर को नहीं जानते, और एक है कि पर को ही जानते हैं, अपने को नहीं जानते। ये बात गलत नहीं है, दोनों बातें सच्ची हैं। और एक अर्थ इसका ये है, और एक प्रमात्र और परमार्थ जो शब्द है, ये प्रमेत गुण से बना है इसको शब्द को, है ना। प्रमत में स्वयं को भी जानते हैं और दूसरों को भी जानते हैं। और कोई शब्द लगे इसमें अर्थ करने को? छद्मस्त से सर्वज्ञ वाले ये हो ही गया। एक शब्द आ गया तन्मय और अतन्मय पने। कल इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी सी, तन्मय अतन्मय पने से जानते हैं। वैसे तो सरल है, आत्मा को जानते हैं तो अपने में तन्मय होकर जानते हैं, और लोकालोक को जानते हैं लेकिन उसमें तन्मय नहीं होते। लेकिन इसका अर्थ कल करेंगे अपन, बहुत अच्छा है, अपने आनंद के लिए है। ओम नमः शिवाय।